शहीद सुभाष चंद्र की अंतिम विदाई और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंतिम दर्शनों के बाद में अब मुखाग्नि शहीद सुभाष चंद्र को दे दी गई है और ये देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अब पंच तत्व में अब से कुछ ही देर के बाद में विलीन हो जाएंगे। पूरा प्रदेश इस वक्त उनकी शहादत को सलाम कर रहा है और साथ ही साथ जो तस्वीरें भी सामने आई वो आंखें नम करने वाली, रुलाने वाली। पोस्ट इंडिया के जरिए आपको पूरी यात्रा दिखाई, क्योंकि 32 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा रही। जिस रास्ते से होकर गुजरी वहां शहीद को उनके किए गए असीम कार्यों के लिए सम्मान दिया गया। सभी ने गर्दन झुका करके हाथों में तिरंगा थामे। अभी भी देखिए पीछे तिरंगे लहराते हुए आपको नजर आ रहे हैं। लोग वहां सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं और ये तस्वीरें क्योंकि अल्पायु उन्होंने पाई, हालांकि फिजिकल तौर पर बहुत ज़्यादा इस दुनिया में नहीं रह सके। कम आयु थी, मात्र 29 वर्ष की आयु। विदेश के लिए शहीद हो जाना एक गौरव का विषय, शहीद के लिए भी और शहीद के पीछे जो परिवार है गया है उनके लिए भी। उनकी वीरांगना जो भी 8 माह की गर्भवती है, जब उनके अंतिम दर्शन उन्होंने किए तो उसके बाद उनकी मूंछों को ताव दिया, जय हिंद कहकर उन्हें अंतिम विदाई उन्होंने दी। और उसके बाद अभी तस्वीरें अब से कुछ ही क्षणों में शहीद सुभाष चंद्र का शरीर तो पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन उनके गए कार्य 29 वर्ष की अल्पायु उन्होंने पाई, लेकिन हमेशा युवाओं को, अपने क्षेत्र के युवाओं को इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि देश की सेवा के लिए भारतीय सेना में सर्वोच्च स्थान अगर पाना है तो अनुशासन को अपने जीवन में अपनाना बेहद ज़रूरी है। अनुशासन और डिसिप्लिन ये दो वही कारक हैं जिनसे देश की सेना में जाने का सपना पूरा हो सकता है। अब से जानकारी यही है कि 2.5 महीने पहले ही अपने घर पर आए थे, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो गर्भवती है। अगले महीने फिर घर पर आने वाले थे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। सहयोगी रमेश हमारे साथ पूरी जानकारी हमें सुबह से ही दे रहे हैं, अभी भी जुड़ चुके हैं। रमेश, गमगीन करने वाला ये क्षण है और आंखें नम कर देने वाला। यकीनन इस पर ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं शहीद है और सबकी आंखें हैं वो नम है। लेकिन ये भी कहना है कि लाडले ने देश की शहादत के लिए अपनी ये जो है शहीद हुए हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि ये जो क्षण है वो इस तरीके का क्षण है कि सबकी आंखें हैं वो नम है। हालांकि तिरंगा में पार्थिव देह पहुंची है, जो एक गर्व माना जाता है शेखावटी के लाडलों का, और शेखावटी के लाडले हमेशा देश सेवा के लिए समर्पित रहे। और इस लाडले ने भी अपनी ड्यूटी के दौरान करते हुए निष्ठा के साथ अपने जब लौट रहे थे अमरनाथ यात्रा तो पूरी करा करके, उसी दौरान ये हादसा हुआ था। लेकिन परिजनों की अगर बात करें तो निश्चित रूप से उसके छोटे भाई है, वो उनका हाल बुरा है, रो रो करके बुरा हाल हुआ है उनका। उनके माताजी की तबीयत भी बिगड़ी है, लेकिन कहा जा सकता है कि शहादत दी है। नम आंखें जरूर है लोगों की, लेकिन गर्व भी है कि उन्होंने देश सेवा की है। अपनी ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निष्ठा के साथ उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। तो ये जो माहौल अभी देखने को मिला यहाँ, हजारों का बड़ा जन सैलाब है, सबकी आंखें नम है। और ये अब अंतिम क्षण है। अंतिम क्षण ये है कि वो अब पंचतत्व उनका है वो विलीन हो रहा है। अंतिम दर्शन लोगों ने किए हैं, उस पर चक्कर अर्पित किए हैं। जिले के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पहुंचे, तो ये अंतिम यात्रा शहीद की पूरी हुई है। हालांकि शहीद की अंतिम यात्रा पूरी हुई है, लेकिन ये हमेशा याद रखा जाएगा। कम उम्र में शहीद हुए हैं, उम्र बहुत ज्यादा बिल्कुल रमेश, आपने ठीक कहा, क्योंकि 28-29 वर्ष की उम्र में ये समझ पाना कि आपको देश की सेवा में जाना है। जिस तरह से आपने सुबह जानकारी दी थी कि जब 8वीं कक्षा में तभी से उनका सपना हो गया था कि यूनिफॉर्म पहननी है देश की, और उसके बाद में उन्होंने इस पर काम भी कर लिया, क्योंकि इतनी उम्र में तो लोगों को समझ भी नहीं आता कि किस दिशा में जाना है, कौन सा रास्ता अपनाना है। लेकिन ऐसे में सेना के लिए काम करना, सेना के लिए बलिदान देना और उसके बाद शहीद हो जाना, ये लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी है। रमेश, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है इनके ताऊ जी हैं वो भी सेना में रहे हैं, और उनकी वर्दी को देख करके ये इन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि मुझे देश सेवा करनी है। और जब भी वो गांव लौटते थे तो युवाओं को भी यही प्रेरित करते थे कि देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और यही कारण है कि आज खेल मैदान में सुबह सुबह यहाँ के युवा दौड़ लगाते नजर आते हैं, और सबका यही सपना है कि वो देश सेवा में काम आए। और शेखावटी के युवाओं को एक अलग से जोश और जुनून भी देखने को मिलता है कि वो, उनका हमेशा एक सपना है कि वो देश सेवा के लिए सेना में भर्ती हो। और उसी तरह सुभाष है, उसने भी अपने जितने भी साथी थे उनको भी यही प्रेरित करते थे। गांव के जो युवा थे उनको भी प्रेरित करते थे कि हमेशा आप सेना की तैयारी करो, जिससे कि आप देश का और अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर सके।
बिल्कुल रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।